जी हेलो एवरीवन। अब जो है हम 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के थर्ड चैप्टर को एंड करने के करीब हैं। तो उसमें हम टॉपिक देखते हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल स्टुपिडिटी। यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं? We will increasingly rely on algorithms to make decisions for us, but it is unlikely that the algorithms will start to consciously manipulate us. यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हम जो है एल्गोरिदम्स पे इस लिहाज से हम ट्रस्ट तो कर रहे हैं कि जी वो हमारे बिहाफ पे फैसले करें, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें मैनिपुलेट करेंगे। Science fiction tends to confuse intelligence with consciousness and assume that in order to match or surpass human intelligence, computers will have to develop consciousness. अब जो है हम साइंस फिक्शन की आप मूवीज देख लें या आप नॉवेल्स पढ़ लें तो आपको आइडिया होता है कि वो ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को वो आपस में जो है ना रिलेट करते हैं। ठीक है। एंड और वो ये कहते हैं कि इंसानी जो दिमाग है, जो इंसानी जहानत है, उसको अगर सर पास करना है तो कंप्यूटर को क्या चाहिए कि वो कॉन्शियसनेस डेवलप करे। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्शियसनेस और जहानत में बेसिकली फर्क होता है। ठीक है। कॉन्शियसनेस का जो ताल्लुक होता है वो इंसान की फीलिंग्स के साथ होता है कि जो हमें गुस्सा आता है, जो हमें किसी पे प्यार आता है, या हम जो है ये फ्रस्ट्रेट होते हैं। डिफरेंट जो भी हमारी ये जो चीज़ें जो हमारी फीलिंग्स से रेलिवेंट है वो कॉन्शियसनेस में आती हैं। और इंटेलिजेंस बेसिकली आपके अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको आप यूज करते हुए किसी मसले का हल निकालते हो। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो साइंस फिक्शन जो है वो हमें ये शो करती है कि जी अगर आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस, अगर ये जो कंप्यूटर्स हैं अगर उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को सर पास करना है, उनसे ज्यादा ऊपर जाना है, तो वो क्या करें? कॉन्शियसनेस डेवलप करें, यानी वही फीलिंग्स जो मैंने अभी बताया आपको। But in reality, there is no reason to assume that artificial intelligence will gain consciousness because intelligence and consciousness are very different things. लेकिन हकीकत ये है कि कोई रीजन नहीं है कि हम ये सोचें कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी, यानी कि हम ये कहेंगे जो एल्गोरिदम्स हैं वो फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। Just as airplanes fly faster than birds without ever developing feathers, so computers may come to solve problems much better than mammals without ever developing feelings. कैसे? यहाँ पे अब ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि अब हम देखते हैं कि जो जहाज हैं वो बर्ड से ज्यादा तेज जो है वो उनकी उड़ान होती है। ठीक है। लेकिन जो है उनके कोई फेदर्स तो नहीं लगे होते। ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो है आ, हम जो कंप्यूटर्स हैं वो मसले जो हैं इंसानों से ज्यादा जल्दी हल कर लेते हैं, लेकिन कोई फीलिंग्स तो नहीं उन्होंने डेवलप की। एग्जांपल दी है यहाँ पे ऑथर्स ने बेसिकली, और एग्जांपल्स के जरिए ही इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि भाई देखें, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करने के लिए यू डोंट नीड बेसिकली कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस इज इनफ, यानी फीलिंग्स आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। Of course, it is not absolutely impossible that AI will develop feelings of its own. हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके कोई भी चांस है ही नहीं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फीलिंग्स जो है वो डेवलप करेगा, करेगी खुद से। कॉन्शियस मतलब कर भी सकती है। ठीक है। Consciousness is somehow linked to organic biochemistry in such a way that it will never be possible to create consciousness in non-organic systems. यानी ये बात यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो समहाउ ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री से लिंक्ड होती हैं। तो ये जो है पॉसिबल नहीं होगा कि हम जो कॉन्शियसनेस है वो नॉन ऑर्गेनिक सिस्टम्स में भी डेवलप हो रहा है। एल्गोरिदम जो है वो नॉन ऑर्गेनिक सिस्टम्स है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अभी ऑथर को अब एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होगा आने वाले वक्तों में, यानी
क्या पता एआई फीलिंग्स डेवलप कर ले, क्या पता ना करे, क्योंकि एआई जो है वो एक नॉन ऑर्गेनिक सिस्टम है। Consciousness is not linked to organic biochemistry, but it is linked to intelligence in such a way that computers could develop consciousness, and computers will have to develop consciousness if they are to pass a certain threshold of intelligence. अब यहाँ पे ऑथर ने फिर वही बात कर दी कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक नहीं है। यानी पहले ऑथर कह रहे हैं कि जी इज समहाउ लिंक्ड टू ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, लेकिन अब अगली बात, अगले अगले स्टेटमेंट में वो क्या बात कर रहे हैं कि इज नॉट लिंक्ड टू ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, लेकिन ये जहानत के साथ लिंक करती है इस तरीके से कि कंप्यूटर जो है वो अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप कर सके। एंड कंप्यूटर्स जो हैं, जो कंप्यूटर्स हैं वो अपने अंदर फीलिंग्स तब डेवलप करेंगे अगर वो जो एक सर्टेन थ्रेश होल्ड है फॉर इंटेलिजेंस, अगर वो उससे सरपास कर जाते हैं, जो ऑब्वियसली इंसान ने उसको दिए हैं मशीन्स को। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, बट आपको बस ये बात समझनी है कि कॉन्शियसनेस भी बेसिकली अगर आएगी एल्गोरिदम्स में, तो वो भी इंसानों की वजह से ही आएगी। अगर वो जो जो अगर वो जो सर्टेन थ्रेश होल्ड ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि मैंने पहले बताया, ऑथर ने बेसिकली बताया कि जी अगर वो सर्टेन थ्रेश होल्ड जो ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर वो उसको एक पास कर जाता है, इंसान की जहानत से थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ही जो है वो उसके 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 अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने अंदर कॉन्शियसनेस भी डेवलप कर सके। और इंटेलिजेंस जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, एल्गोरिदम्स को जो इंटेलिजेंस बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है कि काम को कैसे करना है, जो एल्गोरिदम सारी जो बैकएंड पे जो कोडिंग है वो बेसिकली उसको इंसान प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट बेसिकली ऑथर इज सेइंग हियर। They could become super intelligent while still having zero consciousness। यानी ये भी हो सकता है कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत ज्यादा ज़हीन हो, लेकिन कॉन्शियसनेस उनके अंदर जीरो। ठीक है, एट अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज वी कैन नॉट रूल आउट एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। बेसिकली जो ऑथर ने आपको जो पीछे जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, ऑथर ने बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, the danger is that if we invest too much in developing AI and too little in developing human consciousness, the very sophisticated artificial intelligence of computers might only serve to empower the natural stupidity of humans। यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में लगा दें, और बहुत कम टाइम हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में लगा दें, यानी यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला कौन है? इंसान। इंसान उसके एल्गोरिदम्स क्रिएट कर रहा है ना, बैकएंड पे कोडिंग कर रहा है, फिर उसके जरिए एल्गोरिदम्स बना रहा है, और फिर वो मशीन के अंदर डाल रहा है। तो बेसिकली जो एआई की जो इंटेलिजेंस है ना, वो भी इंसान की ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ही डेवलप पे ही डिपेंड कर रही है। फर्स्ट करें, एक बंदा कोई एल्गोरिदम बना रहा है, और वो हो सकता है उस टाइम उसका मूड खराब हो या उसकी एक अग्रेसिव नेचर हो, तो वो एल्गोरिदम्स में भी वो शिद्दत लाने की कोशिश करे। तो फिर क्या होगा कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत कह रहे हैं कि जी जो कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़हीन होंगे, तो हो सकता है कि फिर जब उसको पीछे, जब उसके अंदर सारी कोडिंग करने वाला एक ऐसा इंसान हो जो उसके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस जरा मतलब थोड़े थोड़े लेवल की हो, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें कंपैशन कम हो, लेकिन उसमें गुस्सा ज्यादा हो, तो वो जो मशीन है जिसको उसने ट्रेन किया है, तो वो मशीन बेसिकली इंसान की जो उसी इंसान की जो कम अक्ली है, उसी इंसान के जो अपने फ्लॉज होंगे उसके कॉन्शियसनेस में, वो एल्गोरिदम्स उसी को ही शो कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके मुताबिक चल रही होगी। ठीक है, to avoid such outcomes, for every dollar and every minute we invest in improving artificial intelligence, it would be wise to invest a dollar and a minute in advancing human consciousness। अब यहाँ पे ऑथर ने बार बार इस बात की इस तरफ आप दिलाई है
रोशनी के देखें, आप मशीन्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका सारा दारोमदार एक मशीन की इंटेलिजेंस पे आप टोटली आप मशीन की इंटेलिजेंस के गिर्द आपकी सोच घूम रही है। लेकिन कभी क्या सोचा गया है कि जो इंसान की जो अपनी कॉन्शियसनेस है, खास तौर पर जहाँ पे मैटर्स होते हैं कंपैशन के, कहाँ पे हमें जो है कैसे वाइज डिसीजन लेने हैं, कैसे वाइज डिसीजन नहीं लेने, अगर इस पे कोई वर्कआउट नहीं होगा तो वो और मशीन्स की मशीन्स की जहानत पे सारा फोकस होगा, तो अल्टीमेटली जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे अगर काम नहीं होगा उस तरीके से, उनके इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जाएगा और उनको एक रोबोट की तरह की लाइफ उनकी होगी कि उन्होंने बस उठना है, काम करना है, सो जाना है, कोई उनको लिए टाइम नहीं होगा, उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनके दिमाग में स्ट्रेस होगा और उसी स्ट्रेस से वो आगे एल्गोरिदम्स डिजाइन कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि उसको बनाने वाला तो वही एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगा। ठीक है। अच्छा, we are now creating tame humans that produce enormous amounts of data and function as very efficient chips in a huge data processing mechanism, but these data cows hardly maximize the human potential। बात फिर वही आ गई कि हम जो हैं अपने 24 आवर्स का जो एक साइकिल जिसमें ईट स्लीप, वो कहते हैं ना, मीम वायरल हो रहा होता है जी, ईट स्लीप रिपीट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जी ईट वर्क रिपीट, ईट वर्क रिपीट। तो अब ये इस तरह का अगर एक किसी इंसान का साइकिल होगा तो वो क्या कर रहा होगा, वो एक काम कर रहा है, लाइक वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, सो रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, कोई कंपैशन पे काम नहीं किया जा रहा, उसकी उसके इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जा रहा, उसको बस कहा जा रहा है कि भाई तुमने काम करना है। वो क्या कर रहा है, वो जो डेटा है वो डेटा क्रिएट कर रहा है, वो जो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, जी चिप्स चिप्स में वो, अब जो आपको पता है कंप्यूटर में चिप्स वगैरह होती हैं, तो उस पे जो है वो डेटा डाल रहा है, फंक्शंस डाल रहा है और एक ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, उससे जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल क्या है कि आप इंसान को एक फ्रीडम दें कि वो अपनी इस ईट वर्क रिपीट की लाइफ से, ईट वर्क स्लीप रिपीट की लाइफ से बाहर निकले और उसको आप रिलैक्सेशन दें, उसको आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का आप उसको गुलाम ना बनाएं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंसान को इस काम के लिए मुख्तस कर दिया है कि जी वो बस डेटा और फंक्शन बनाए और जी उसको रेगुलेट करे, मशीन में डाले और फिर वो रोबोट्स काम करें आपके बिहाफ पे, तो फिर हमें जो इंसान दिमाग की फ्रस्ट्रेशन है वो उन रोबोट्स में भी नजर आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें नजर आएगी। यानी वो जो है, क्या हम उसको कह सकते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन जो इंसान के दिमाग की है वो हमें आगे भी नजर आएगी मशीन में। बट जस्ट एज बिग डेटा एल्गोरिदम्स माइट एक्सटिंग्विश लिबर्टी, दे माइट साइमल्टेनियसली क्रिएट द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज दैट एवर एग्जिस्टेड। अब देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आपको ऐसे आता है तो आपके पास कितने मजे के पॉइंट्स होंगे अगर आप ये कॉपी करें, इनको याद करें, इनके एक फुल फ्लैश पैराग्राफ बनाएं। ठीक है, तो आपको जो है आपके पास कितना अच्छा नॉलेज होगा कि आप काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि देखें जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिग डेटा एल्गोरिदम्स लेकर आएगी वो इंसान की लिबर्टी खत्म कर देगी। और लिबर्टी कैसे खत्म करेगी वो पिछली वीडियोस में डिस्कस हुआ है। और जब लिबर्टी खत्म होगी तो बहुत ज्यादा अनइक्वल किस्म की सोसाइटीज क्रिएट होंगी, इन अ सेंस के वही बात आ गई कि जो हम कैपिटलिज्म को हम क्रिटिसाइज करते हैं कि जो कैपिटलिज्म में जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या होगा कि पहले हम कहते थे ना कि ये जी जो सरमायादार लोग हैं उनके पास दौलत आ जाती है कैपिटलिज्म के एरा में, तो अब दौलत जो है उन लोगों के पास इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी जो बिग डेटा एल्गोरिदम्स को पे रूल कर रहे होंगे, वही टेक के लोग होंगे मोस्टली। ठीक है, तो फिर जब पैसा उनके पास आ रहा होगा तो जो नीचे वाले लोग हैं वो फिर दोबारा गुर्बत में जाएंगे, क्लासेस क्रिएट होंगी और एक अनइक्वल किस्म की सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।